सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और टाइटल देख के अब तक तो तुम समझ गए होगे कि हम क्या आज डेवलप करने वाले, आज का प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या होने वाला है। ऑलरेडी हमने 4 से 5 प्रोजेक्ट बना लिए हैं, ये हमारा 6th प्रोजेक्ट होगा आई बिलीव। तो मुझे इसका आइडिया आया जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस ऐसे टाइप के डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे टाइप के वीडियोस देख रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो तुम देख रहे हो, तुम देखो ये वो टाइप के इमेज गैलरी हैं जो बहुत कूल लगते हैं, बहुत कूल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है, सब इंस्टाग्राम में 1 मिनट में तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, कोड दे देते हैं और काम खत्म। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कूल अकॉर्डियन स्टाइल इमेज गैलरी बनाना, और हम लोग हर कोड को डिस्कस करेंगे, क्या HTML लिखना होगा, क्या CSS लिखना होगा और क्या जावास्क्रिप्ट लिखना होगा। वीडियो बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत ही लिमिटेड कोड रहने वाला, और जब तुम आउटपुट देखोगे तो तुम खुद शॉक्ड रह जाओगे। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं तुम्हें एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट बन के क्या दिखने वाला है। अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे तो हमने ये बनाया है गेमिंग एंड एनिमे यूनिवर्स। बेसिकली गेमिंग जो भी पॉपुलर गेम्स है, मेरे हिसाब से जो पॉपुलर गेम्स एंड एनिमे हैं उन सब का मैंने कलेक्शन बनाया है। ओके, अब इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा का पूरा स्क्रीन दिखेगा। जब भी किसी चीज़ के ऊपर मैं होवर करूँगा तो इस तरीके से वो इमेज बड़ा भी होगा, प्लस उसके रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन सभी चीज़ आएंगी स्मूथली। और तुम देखोगे एक बॉक्स शैडो भी रहेगा बॉटम के अंदर। और जैसे ही मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर जाऊँगा, प्रीवियस वाला श्रिंक होता है, द करंट वन गेट्स एक्सपांडेड, और बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसे बनाना कैसे। सो आ जाओ VS कोड पे। अब तुम्हें लगेगा तुम्हें बस एक फोल्डर बनाना है, जो भी नाम देना है तुम्हें, तुम्हारे डेस्कटॉप पे कहीं भी तुम एक फोल्डर बना दो। उसके अंदर तुम्हें अब एक CSS फोल्डर बनाना है, एक JS फोल्डर बनाना है। CSS के अंदर एक styles.css बना लो, JS के अंदर script.js, और index.html को रूट डायरेक्टरी में रखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग। सिंपली लिखेंगे हम HTML5, एंटर मारेंगे। साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे क्लियरली विजिबल हो तुम्हें सभी चीज़। अब टाइटल में मैं लिख देता हूँ लेट्स से गेमिंग एंड एनीमे गैलरी। अब वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए और इंफॉर्मेटिव रखने के लिए बहुत से ऐसे जनरल कोड रहने वाले हैं जो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक कोड अभी जैसे टाइटल लिखना हो गया, और फिर कोई बैकग्राउंड कलर देना है, बॉक्स शैडो देना है, या कॉमन स्टाइलिंग लिखनी है, वो सब मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ। अब मेरे पास styles.css है एंड script.js है, तो मुझे उनको लिंक करना होगा, तो मैं लिंक कर देता हूँ। सिमिलरली स्क्रिप्ट को मैं इधर ऐड कर देता हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट में ऐड करूँगा बॉडी के इधर एंड में, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार मेरा जो भी स्क्रिप्ट है, JS फाइल है, वो आराम से लोड हो जब डॉम लोड हो चुका हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का ब्लॉकर ना क्रिएट करे मेरे लिए। ओके, सो जनरली उसे बॉडी के बॉटम में लिख दो तो हमेशा अच्छा ही होता है। ये चीज़ एक नॉर्मल हेल्दी अप्रोच है जो तुम फॉलो कर सकते हो। नाउ हमें लगेगा डिव, ठीक है, इसको मैं क्लास देना चाहूँगा गैलरी कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मुझे अब टाइटल, ऊपर का हिस्सा जो हमने टाइटल देखा था वो लगेगा, तो लिख देंगे गैलरी टाइटल H1 गेमिंग एंड एनिमे यूनिवर्स, एंड देन एक पैराग्राफ लगेगा। ये हो गया। ओके, उसके बाद आ जाते हैं गैलरी कंटेनर के अंदर, टाइटल के बाहर आ जाओ, एंड अभी हमें अकॉर्डियन गैलरी लगेगा, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं, हमें एक क्लास लिखना है, ठीक है। अब ये जो नीचे हमारे इमेज कंटेनर्स थे वो बना रहे हम, तो उसका एक कंप्लीट कंटेनर, बाद में इंडिविजुअल कंटेनर बनेंगे जिसे हम नाम देंगे अकॉर्डियन आइटम। ओके, इमेज, अब इमेज URL मेरे पास ऑलरेडी है, सोर्स,
अब इसके अलावा हमें उस इमेज कंटेनर के अलावा हमें क्या लग रहा था, हमें लग रहा था एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर इमेज के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। तो टाइटल के लिए हम लिखेंगे डिव, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं डिव। अभी क्लास में क्या लिख सकते हैं हम, लेट्स से हम इमेज कैप्शन कॉल करते हैं इसे कैप्शन, ठीक है। इसके अंदर H3 GTA 6 एंड देन एक पैराग्राफ डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। एंड दैट इज इट। सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इमेज रेडी। ओके, अब मुझे अकॉर्डियन गैलरी, इसे मैं कमेंट लिख देता हूँ, रुक जाओ। अकॉर्डियन गैलरी इज द मेन कंटेनर, अकॉर्डियन आइटम इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इसी की डुप्लीकेट हमें चाहिए, ठीक है। इसका डुप्लीकेट मैंने लिया, नीचे आया, पेस्ट किया। अब ये GTA 6 नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे BGMI, ठीक है। ये डेटा अपडेट कर देता हूँ इमेज का, ओके। देन इधर हेडिंग चेंज हो जाएगी, BGMI कर देता हूँ, या फिर लेट्स से इसका फुल फॉर्म ही लिख देते हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। सेलेक्ट करके यहाँ से सीधा पेस्ट मार देता हूँ एंड कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब देखो सिंपल, क्योंकि एक कंटेनर हमने बना लिया है, हमें बस उसके डुप्लीकेट बनाने हैं, क्योंकि कुछ अलग नहीं होने वाला, सब कुछ सेम कंटेनर होने वाले हैं। ओके, तो 2 कंटेनर, इसी तरीके से मेरा 3rd 4th एंड 5th कंटेनर बनने वाला है। सिंस मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया है किस तरीके से तुम एक कंटेनर बना सकते हो, मेन जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत थी तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद सब कॉपी पेस्ट का काम है, मैं डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ बाकी की चीज़ें एंड सेव कर रहा हूँ। ओके, एक बार देख लेते हैं कि HTML के बाद हमारी चीज़ें दिख कैसी रही हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इमेजेस हो गए, तुम्हारे सारे 4 के इमेजेस हैं। ओके, एंड उसकी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ओके, तो देखने में काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ HTML। ओके, अभी हमने CSS नहीं लगाया है, तो तुम इसे डायरेक्ट ख़राब मत बोल देना, गंदा, क्योंकि ये HTML के हिसाब से हाँ हमने सारी चीज़ हमारी अचीव कर ली है, हमारे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। ओके, सो अब हमें इसे अच्छा बनाने के लिए हमें CSS देना होगा। तो HTML कंप्लीट हो गया, आ जाओ सीधा CSS के ऊपर। अब CSS में देखो यार, बेसिक्स जो तुम्हारा एक बेस सेटअप होता है वो तो कॉमन सा चीज़ है, तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। देखो, ऑल एलिमेंट के लिए एंड बॉडी के लिए एक बेसिक थिंग है। ओके, नथिंग मच फैंसी। ओके, अब हमें स्टार्ट करना है गैलरी कंटेनर से, क्योंकि वही हमारा मेन कंटेनर है जहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉडी के अंदर गैलरी कंटेनर, फिर टाइटल है, फिर उसके अंदर H1P, फिर एंड सो ऑन। सो हम लोग एकदम प्रॉपर ऑर्डर में हम फॉलो करेंगे। ओके, सो गैलरी कंटेनर विथ हम लिख देते हैं 100 VW, हाइट 100 VH एंड पैडिंग मुझे लगेगा 2 M का, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा गैलरी टाइटल H1। तुम देखोगे हमें सीधा H1 को स्टाइलिंग देनी है, तो फॉन्ट साइज होगा 2.5 रैम, मार्जिन बॉटम लेट्स से 0.5 रैम, देन कम्स अ बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट। तुमने देखा होगा उसको कूल दिखाने के लिए ग्रेडियंट तो देना पड़ेगा। ओके, सो कलर लेट्स से FF4655, हाँ, रेड एंड ब्लू, 1E90FF, ठीक है। देन बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, ठीक है। अब गाइस देखो, जितने भी ये HTML, CSS एंड JS, ये पूरा प्रोजेक्ट का जो भी कोड है, ठीक है, ये सब तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी फाइल मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। प्लस इसके रिलेटेड अगर मैं कोई नोट्स बना रहा हूँ वो भी तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। प्लस प्रीवियस जो भी हमने 4 से 5 प्रोजेक्ट किए हैं उनके भी नोट्स हो जाए या प्रोजेक्ट कोड हो जाए, सभी अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।
तुम्हें प्रॉपरली तुम उसको ज्वाइन कर लो तो उसके अंदर सारे नोट्स, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो भी हमने ट्यूटोरियल बनाया है, HTML की सीरीज़, CSS की सीरीज़, जावास्क्रिप्ट की सीरीज़, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वीडियोस आने वाले सभी के सभी नोट्स एंड कोड मैं उधर पोस्ट करते रहता हूँ। तो अपडेटेड रहने के लिए तुम उसे ज्वाइन ज़रूर करना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। तो ऐसे और कूल डेवलपमेंट के लिए तुम इस चैनल को फॉलो करके रखो। सो बैकग्राउंड क्लिप, टेक्स्ट एंड देन कलर ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट शैडो लगेगा हमें, हाँ टेक्स्ट शैडो थोड़ा सा लगेगा, 0 2 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 0,0,0 0.3। अब अगर तुम लोग मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि बैकग्राउंड क्लिप क्या होता है, उसका टेक्स्ट शैडो में मैं हमेशा RGBA ही क्यों यूज़ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ। गैलरी टाइटल, अब हमें उसके डिस्क्रिप्शन को स्टाइल करना होगा। उसका कलर सिंपल रखते हैं, RGBA वाइट कलर में रखेंगे थोड़ा, ठीक है। 255 255 255 0.7, ओके। एंड मैक्स विथ हम कर देते हैं 400 पिक्सल एंड दैट इज़ इट। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के लिए एक बार देख लेता हूँ कि क्या चेंज हुआ है। ओके, अब बढ़िया लग रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इतना परफेक्ट है, ओके। एंड तुम देखोगे बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड डार्क कलर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी में तुम देखोगे हमने बैकग्राउंड दिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को तो हमने डिज़ाइन कर दिया, अब हम करेंगे गैलरी को। सो अकॉर्डियन गैलरी, तुम्हारा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि देखो अभी के लिए क्या हो रहा है, सब चीज़ एक लाइन में आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, हमें चाहिए साइड बाय साइड, तो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रेड हो गया, और CSS के और एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज है। अगर तुम्हें इनमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन है या तुम्हें सीखना है, डिटेल में सीखना है, तो चैनल पे पूरी की पूरी ट्यूटोरियल है, पूरी की पूरी सीरीज़ है, ज़रूर फॉलो करो, ज़रूर देखो एक बार, इससे तुम्हारी स्किल से डेवलप होने वाली है। और AI आ जाने के बाद एक चीज़ तो है कि यार तुम्हें लगता होगा कि यार सीखने की क्या ज़रूरत है, तो तुम्हें बता दूँ, AI में वही एक्सेल कर पाएगा जिसने एक्चुअली में स्किल गेन की है, जिसे एक एक्सपीरियंस है, वही AI का बेनिफिट उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम सोच रहे हो यार AI आ गया उससे मैं डेवलपर एंड प्रोग्रामर बन जाऊंगा, तो बस सोचते रहो, और भी प्लेयर बैठे हैं, वो उठा लेंगे जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड कि फुल्ली डिपेंड होना AI के भरोसे, ओके। सो इसके ऊपर ध्यान रखना, अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि किसी भी गिवन टाइम पे स्किल ही है जो काम आएगा, बाकी की ड्रामेबाजी एक दिन हट जाएगी सबकी, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो स्किल्स तो होनी चाहिए यार। ट्रांजिशन फ्लेक्स 0.7s, अभी देखो क्यूबिक बेजियर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, क्यूबिक बेजियर। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया था, ये देखो एक ये अलग लेवल का ट्रांजिशन ऐड करता है। होता ये है, ये मैं इस तरीके से इमेजिन करना है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, उसके ऊपर एक्स पे तुम्हारा है टाइम, वाई पे तुम्हारा स्पीड है, ओके। सो अब क्यूबिक बेजियर लेता क्या है, वो लेता है x1 y1 x2 एंड y2। सो एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन या लेट्स से एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जाने में किस तरीके से तुम्हारा एनिमेशन होना चाहिए, वो तुम इधर डिसाइड करते हो। सिंस ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले पाता है, इसकी वजह से तुम थोड़ा एनिमेशन को कूल कर सकते हो, ट्रांजिशन को नॉर्मल ईज इन ईज आउट से ज़्यादा बेहतर वे में कर सकते हो, ओके। 0.9 बॉक्स शैडो 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल RGBA 0.5 परफेक्ट। भी मुझे शैडो तो चाहिए यार थोड़ा सा, मैं हर चीज़ में शैडो जरूर ऐड करता हूँ। देन कम्स बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड RGBA 255 0.1, ओके। देन होवर इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं अभी, कॉर्डियन आइटम होवर
सॉरी गैप नहीं होना चाहिए, होवर फ्लेक्स फ्री बॉक्स शैडो। भी देखो मैंने इधर फ्लेक्स फ्री इसलिए लिखा है, 3 कार्ड की जगह वो जब ग्रो करे तो 3 कार्ड की जगह वो ले ले। ओके 20 पिक्सल 50 पिक्सल RGBA, ऐसे ये लिख देता हूँ 0.7 चाहिए। ये ज़्यादा ओपेसिटी देके मतलब नहीं है, मतलब एकदम ही हल्का सा शेड देना चाहता हूँ, एकदम ऐसा गायब नहीं करना है मुझे। ओके दैट इज़ वाई 0.7। देन कम्स अ बॉर्डर कलर अगेन RGBA, इसमें 255 चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ 0.1 0.3 सही रहेगा। अब हल्का सा देखते हैं कुछ डिफरेंस। ओके 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 चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा तो असर दिख रहा है। सो आ जाओ वापस से कंटिन्यू करते हैं हमारा डेवलपमेंट। सो डॉट अकॉर्डियन इमेज विथ ले लो तुम्हारा 100%। अब अकॉर्डियन इमेज अगर तुम भूल चुके हो तो मैं बता देता हूँ, सिंस मुझे मेरा प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता है कि मैंने HTML में किधर क्या लिखा है, इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तुम जब वीडियो फॉलो करोगे तो प्रॉपरली जब तुम खुद से डेवलप करने लगोगे, खुद HTML को जब लिखोगे ना, तुम्हें याद रहेगा कहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब किसे डिज़ाइन करना है मुझे। ओके अकॉर्डियन इमेज देखो ये है तुम्हारा इमेज। ओके वो हम डिज़ाइन करें। सो विथ 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट, कवर, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.7s, again cubic bezier 0.05, 0.6, 0.4, 0.9, ये परफेक्ट रहेगा। फिल्टर ब्राइटनेस देखो ये भी हमें करना है, तुम्हें समझेगा, तुम्हें बहुत ही डिटेलिंग में ये चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, तुमने जब प्रोजेक्ट देखा, तुमने देखा या मैंने होवर किया, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, स्मूथ एनिमेशन से सब, लेकिन उसके अंदर और भी डिटेलिंग थी। जब मैं होवर कर रहा था तब जो एग्जिस्टिंग शैडो था वो गायब हो रहा था और इमेज बहुत ब्राइट हो जाती थी। जब वो श्रिंक होता था तो तुम देखो कि लाइट एक डार्क शैडो उसके ऊपर लग जाता था, इमेज थोड़ी डल हो जाती थी, जिससे क्या हो, जिसमें मैं फोकस करूँ बहुत ब्राइट हो, यूज़र का अटेंशन ग्रैब करे, और जो बाकी की चीज़ें वो थोड़ा डार्किश हो, जिसकी वजह से वो थोड़ा एकदम शैडो बैकग्राउंड का काम करें। ओके सो यूज़र की अटेंशन के साथ खेलने के लिए भी तुम्हें कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी होंगी, तुम्हें फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर मेन आइटम के ऊपर। ओके अकॉर्डियन, अगेन अकॉर्डियन आइटम चाहिए मुझे। ओके इसके होवर पे जो अकॉर्डियन इमेज है, ओके मैं उसे डिज़ाइन करूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या लिखूँगा, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.03, नॉट 503, ये सही रहेगा। हल्का सा मुझे बस इफेक्ट चाहिए, ग्रो इफेक्ट, फिल्टर ब्राइटनेस 1। अब इमेज कैप्शन, हमने इमेज के बारे में लिख दिया सभी चीज़, लेकिन अब उसके अंदर देखोगे तो उस कंटेनर के अंदर कैप्शंस भी हमने बना रखे हैं। तो इमेज कैप्शन, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके बॉटम में कर दो, क्योंकि हमें इमेज कंटेनर के अंदर चाहिए चीज़ें। ओके लेफ्ट 0, राइट 0, ओके पैडिंग 2 मैं नहीं चाहता हूँ एकदम चिपक के रहे, लाइन टू लाइन, थोड़ा स्पेसिंग हो। ओके बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, 2 टॉप RGBA, कॉमा नहीं लगेगा, 2 टॉप बोल रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट पैरामीटर वो हो गया, सेकंड 0,0,0,0.9 and then transparent। ओके ओपेसिटी अभी के लिए मैं 0 रखूँगा। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y एक्सेस पे 100%। ओके ट्रांजिशन, ओपेसिटी
0.2 सेकेंड, ईज एंड ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड लेके ईज 0.3s। सेव। अब मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ अपडेट दिखा ही दूँ। ओके, देखो इस तरीके से। ओके, लेकिन इसके पहले एक बार HTML देख लेते हैं। हमने हमारा GTA 6 लिख लिया है, BGMI लिखा है। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, जो मैंने तुम्हें बोला था कि और भी चीज़ें जो हमें लगेंगी। सेव, लेट्स सी हियर। हाँ, ओके 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 ओके। अब तुम देखो हमारा स्लाइडर बन गया, लेकिन तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एक चीज़ मिसिंग है, वो है तुम्हारी उस पर्टिकुलर गैलरी, उस पर्टिकुलर इमेज का जो हमने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखा है उसका CSS, एनिमेशन, वो सारी चीज़ें बची हैं। आओ कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा CSS बचा हमारा, इधर आ जाओ एंड हम कंटिन्यू करेंगे। फटाक से हम CSS कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे accordion item dot active image caption and also accordion image hover पे, ऐसे hover पे image caption। इन सारे कंडीशंस में मेरे को चाहिए मेरी ओपेसिटी 1 हो जाए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y एक्सेस पे 0। ओके, एंड देन ट्रांजिशन जो है ओपेसिटी 0.3s, ease 0.4s, ट्रांसफॉर्म 0.5, ease 0.3s। ठीक है, तुम देखोगे यहाँ से मिलता जुलता, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली माइनर डिफरेंसेस हैं। ओके, देन कम्स इमेज कैप्शन के अंदर जो H3 है उसकी फॉन्ट साइज़, बेसिकली हमारा जो इमेज का टाइटल है 1.8 रैम कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम 0.5 रैम, एंड देन टेक्स्ट शैडो 0.2 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA 0.0.0.5। ओके, एंड डॉट इमेज कैप्शन जो डिस्क्रिप्शन है उसको अब कलर क्या देंगे, वाइट कलर देना चाहता हूँ मैं हल्का सा, RGBA 255 0.9 एंड फॉन्ट साइज तुम्हारी लेट्स से 1.1 रैम ठीक रहेगा। थोड़ा सा मुझे रेगुलर से बड़ा चाहिए फॉन्ट। एंड टेक्स्ट शैडो हम लिखेंगे 0, 1 पिक्सल, 3 पिक्सल, RGBA 0.0.0.5, मैक्स विथ 80%। सेव। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कोई चेंज? क्योंकि जो भी चेंज हुई है उसको दिखाने के लिए मुझे JS लिखना होगा, तभी वो CSS दिखेंगे जो मैंने अभी लिखा है। ओके, सो JS में JS भी हम बेसिक रखने वाले हैं, बहुत सिंपल होने वाला है। तो मैं पहली चीज़ तो क्या करनी है, डॉक्यूमेंट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, डॉम के फुल लोड पे मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए कि डॉम पूरा लोड हो चुका हो तब जाके मेरी स्क्रिप्ट चले। क्योंकि देखो अगर मेरा डॉम लोड नहीं हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली मेरी इमेजेस नहीं लोड हुए हैं, स्ट्रक्चर नहीं लोड हुए हैं, तो मैं स्क्रिप्ट चला के करूँगा क्या, मतलब क्या। और JS ऐसे टाइम पे बहुत जगह एरर दे सकता है क्योंकि उसे वो एलिमेंट मिल ही नहीं रहे हैं डॉम के अंदर। ओके, सो हम पहले वो चीज़ फाइनलाइज करेंगे। तो हम लिखेंगे डॉम कंटेंट लोडेड फंक्शन, इसके अंदर अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग को बेसिकली क्या करना है, अब आइटम्स, सारे आइटम्स हमें कलेक्ट करने होंगे। क्योंकि देखो हमारे पास 4 से 5 आइटम है, राइट। तो पहले वो आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें उनके साथ खेलना है, उनके साथ हमें CSS मैनिपुलेशन करना है। ओके, सो हम लिखेंगे accordion item। ओके, अब सिंस एक एरे आ जाएगा ये,
ओके, क्वेरी सेलेक्टर ऑल है, आइटम्स तुम्हारा एक एरे हो गया, इसके अंदर सारे आइटम आ गए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, लूप करूँगा फॉर ईच सिंपली आइटम डॉट ऐड इवेंट लिसनर माउस एंटर पे। ठीक है, तुम्हें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अगर तुम एकदम ही बिगिनर हो और इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम इसे फॉलो करो, तुम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो। लेकिन सीखने समझने के लिए तुम जाओ मेरे चैनल पे, और जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर से सर्च कर लो ये सारी चीज़ें कि तुम्हें कौन सा टॉपिक सीखना है। उसके अंदर सभी नाम है, तुम्हें जो भी टॉपिक सीखना है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ पे तुम थोड़े कम कॉन्फिडेंट हो वो तुम देख सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि यार तुम जाओ पूरी मेरी प्लेलिस्ट देखो, नहीं, तुम्हें जो चीज़ पसंद है, जो देखना है, जो सीखना है, उस पर फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हें पूरा जावास्क्रिप्ट अच्छे से एडवांस तक सीखना है, जीरो टू हीरो, तो तुम पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम आइटम्स डॉट फॉर ईच अगेन, माउस एंटर हो गया, लेकिन हमें अदर आइटम्स के साथ थोड़ी मैनिपुलेशन करनी है। अदर आइटम्स क्या है तुम्हारे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब होता क्या है, एक करंट आइटम है जो तुम करेंटली जिसके ऊपर तुम्हारी माउस एंटर हुई है, और एक है तुम्हारा अदर आइटम जो कि बाकी के हैं, जो कि जिनके ऊपर माउस होवर नहीं हुआ है। वो टाइप के आइटम्स को भी तुम्हें हैंडल करना होगा। तो मैं लिखूंगा अदर आइटम नॉट इक्वल्स टू करंट आइटम, अदर आइटम के अंदर स्टाइल डॉट फ्लेक्स, अदर आइटम स्टाइल बोला मैंने, स्टाइल डॉट फ्लेक्स 0.5, then other item class list dot remove active। अब ये क्लास निकाल दो वहाँ से। ओके, अब ये चीज़ हो गई हमारी। इसके बाद इसके बाहर आ जाओ, ये जो फॉर ईच है उसके बाहर आ जाओ। अब तुम लिखोगे करंट के लिए स्टाइल डॉट फ्लेक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके, एंड देन आइटम के अंदर क्लास लिस्ट ऐड करेंगे हम। ओके, क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव। ओके, ये हो गया। अब गैलरी जो तुम्हारा मेन कंटेनर है उसको लीव करने पर भी तुम्हें कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। पहले तो हम इसके बाहर आ जाते हैं। अब इधर कॉन्स्टेंट गैलरी, क्योंकि देखो अब मेरे को गैलरी के साथ मुझे गैलरी के साथ काम करना है। सो मैं पहले गैलरी को ग्रैब कर लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे सिंपली मैं बोलूँगा कॉर्डियन गैलरी। ओके, गैलरी डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे हम लिखेंगे माउस लीव कॉल बैक फंक्शन items dot for each item dot style dot flex is equals to 0.5। ये लगा देते हैं अभी के लिए। एंड देन मैं चाहता हूँ क्लास लिस्ट रिमूव करूँ मैं एक्टिव, क्योंकि माउस लीव कर रहा है ना यार। ओके, एंड आई थिंक सो दैट इज़ इट। तुम्हारा JSB देखो 25 लाइन में तुम्हारा JSB कंप्लीट हो गया। ओके, सो JS एंड आई थिंक हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। हमने सभी CSS लिख लिया, HTML लिख लिया, JS लिख लिया। सो आ जाओ फाइनल आउटपुट के ऊपर। इधर आता हूँ, मैं एक फाइनल रिफ्रेश तुम्हारे सामने मार देता हूँ। अब देखो, ओके, कंसोल स्क्रिप्ट के 10वें 11वें लाइन पे हमने कुछ गड़बड़ की। ओके, सेव। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, तो इस तरीके से तुम डिबग कर सकते हो। मैंने क्विकली चेक कर लिया मेरे कंसोल में, और मुझे पता चल गया कि कोई तो भी ऐसी चीज़ इधर मेरे 10वें लाइन पे प्रॉब्लमैटिक थी, 10 एंड 11 पे। सो मैंने क्विकली उसे रिविजिट किया और उसे सॉल्व किया।
सो अब फाइनली आ जाओ, अब एक लास्ट रिफ्रेश कर देता हूँ। सो अब तुम देखो इस तरीके से तुम्हारी गैलरी है, हर एक चीज़ प्रॉपरली डिटेल्ड है। ओके, तुम देखोगे जैसे ही होवर करता हूँ चीज़ें ब्राइट हो जाती है, नीचे से टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली एनिमेट होके आता है। और जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा तुम देखो एक ग्रे शैडो है, लेकिन अभी भी चीज़ें एक्टिव है, लेकिन अब मैं गैलरी के बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जो याद है हमने ये JS यूज़ किया गैलरी के लिए। तो जब तक गैलरी कंटेनर अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके, तुम देखो गैलरी कंटेनर, ये देखो गैलरी कंटेनर इतने ऊपर तक है। ओके, जब तक मैं इसके अंदर भी चीज़ें एक्टिव रहेंगी, ये देखो एक्टिव है। ठीक है, इमेज छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जब कंटेनर के बाहर जाऊंगा तो पूरी की पूरी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। और जब इमेज टू इमेज जा रहा हूँ तो इस तरीके से इमेज एनिमेट हो रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा यार, कैसा भी लगाओ, अच्छा लगे ख़राब लगे, या फिर तुम कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, या कुछ नेक्स्ट वीडियो में तुम कुछ चाहते हो, अगला प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, सभी चीज़ कुछ भी एटलीस्ट कुछ तो कमेंट करो यार। एंड वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यार देखो थोड़े व्यूज़ मिल जाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा। ओके, सो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।